नमस्कार दोस्तों, आप ही का कार्यक्रम आओ मन की बात करें में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण काल भी चल रहा है और रमज़ान का पाक महीना भी। कल ही एक आलेख पढ़ा अपने वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार भाई शहरोज़ कमर जी का। सच कहूँ तो उनकी आवाज़ मेरे हृदय के अंतस्थल तक को छू गई। पता है क्यों? क्योंकि ये उनके मन की आवाज़ थी। और यही तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मेरे भाई, कि आपकी आवाज़ को और आवाज़ दूँ। आज शहरोज़ भाई के उसी आलेख को लेकर बैठा हूँ आपके लिए। अगर शब्दों को उनकी संवेदना का स्वर ना दे सका तो भाई मुझे क्षमा भी करते चलना। सिर्फ कहने से अच्छा नहीं होता कोई, करनी पड़ती अच्छाई। खाली नारे लगाने से न देशभक्ति होती है और न धर्म भक्ति। लेकिन हम कुरान कुरान रटते ही रहे न, सिर्फ कुरान को माना, रसूल को माना, लेकिन न कुरान की मानी और न रसूल की मानी। ईमानदारी से सोचना, क्या कभी तुमने पर्यावरण के लिए पौधे लगाए, जबकि रसूल ने इस पर ख़ास जोर दिया? बताओगे कितनी तंजीमें हैं जो पौधारोपण से जुड़ी हैं, जबकि नबी का फरमान है कि सबसे अच्छी नेकी है पौधे लगाना, उसमें पानी देना और उसकी हिफाजत करना। इसे सवाब ज़रिया कहते हैं, हमेशा मिलने वाला सवाब का काम कहा गया है इसे। रोड सड़क के लिए कभी कुछ किया? यही किया कि अपने इलाके के चौक चौराहे को आंगन समझ लिया, जिधर से चाहा गाड़ी घुमा दिया। लेकिन बोलो मत, क्यों न बोले भाई? जानते हो नबी ने क्या कहा था? बोले थे, सड़क पर बेसबब खड़े ना रहो, कुछ करना ही है तो इसकी साफ सफाई कर दो। छठ में हम वतनी भाइयों को देखा है ना, क्या सड़क गली चकाचक कर देते हैं। कई जगह तुम खुद साथ देते हो। क्या रमज़ान जैसे पाक मुबारक महीने में यह नेकी नहीं कमाई जा सकती? कभी सोचा? किया कभी अपने अपने मोहल्ले की सफाई? आधा ईमान है पाकी सफाई खाली कहने से। एक कहानी सुनो। अरब के एक शहर में एक बुढ़िया को खौफ सताने लगा कि एक जादूगर उसके मजहब को बर्बाद कर देगा। उसके बाप दादाओं का मजहब खत्म हो जाएगा। वो बेचैन रहने लगी। उसके दिल में डर ने जगह बना ली। ये सब सोचकर उसने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। अपना सामान बांधा और घर से निकलने को तैयार हुई। सामान वजनी था, किसी की मदद के इंतज़ार में थी कि कोई उसकी गठरी उठाने में मदद कर दे। काफ़ी इंतज़ार के बाद एक शख्स का वहाँ से गुज़रना हुआ। बुढ़ी औरत ने गठरी उठाने की इल्तिजा की। उन्होंने गठरी उठाई और बोझ को उठाकर खुद ले चलने की दरख्वास्त करी। बुढ़ी औरत खुशी खुशी तैयार हो गई। रास्ते में उसने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स आया हुआ है जो हमारे बाप दादाओं के मजहब को बुरा भला कहता है, नए मजहब की तरफ लोगों को बुलाता है। मैं अपना धर्म नष्ट होने के डर से यहाँ से जा रही हूँ। इसके साथ वो मलामत करती चली गई।
नौजवान मुस्कुराता रहा। बुढ़िया बोली, लेकिन तुम जैसे अच्छे लोग भी वहीं रहते हैं। जब मंजिल आ गई तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा नाम तो बता दे अपना, तुम्हारे बारे में लोगों को बताऊंगी। उस शख्स ने कहा, मैं वही मोहम्मद हूँ जिसकी चर्चा आप कर रही थी। बूढ़ी औरत इतना सुन दंग रह गई और उनकी मुरीद हो गई। लोग ऐसे मुरीद होते हैं और तुम मियाँ बोलने से आग बबूला उठते हो। हम न हिंदू के दुश्मन हैं न मुस्लिम के, हम तो बस इंसान बनने की कोशिश में हैं, यही चाहते हैं। क्योंकि अगर इंसान न हुए तो मुसलमान भी नहीं हो सकते। किस्मत अच्छी मिली कि हिंदुस्तान जैसे प्यारे मुल्क के एक मुस्लिम घराने में अपना जन्म हुआ। घर वाले इस्लाम को मानते थे तो इसको करीब से जाना और जब महसूस किया तो पढ़ने लगा। पढ़ता गया, जब देखा कि यार हम लोग तो खाली पीली हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हैं, और कभी कभी अल्लाह अकबर का नारा तो छत्ता फोड़कर, लेकिन करते धरते कुछ नहीं। ये भी समझा कि सिर्फ धार्मिक कर्मकांड का नाम ही इस्लाम नहीं है। जबकि अब तक तकरीरों में यही सुनते आए। आखिर हमको बस एक ही मूल मंत्र समझ में आया, इंसानी बका यानी मानव कल्याण। फिर ये भी पढ़ा कि यह वही हिंदुस्तान है जहाँ से रसूलुल्लाह को ठंडी हवा रेगिस्तानी अरब में महसूस होती थी। ये वही मुल्क अजीज़ है जहाँ उन्हीं रसूल के प्यारे नवासे इमाम हुसैन करबला की जंग के बाद सुकून के लिए आना चाहते थे। कभी हमारे पुरखों ने भी इस मिट्टी को आवरयार करने में खून पसीना किया है, लेकिन बाद में सिवाय सियापा करने के और अपनी काहली और जहालत का ठीकरा दूसरों के माथे फोड़ने के अलावा हम तुमने किया क्या? बोलो। सुनो, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो घर सबसे अच्छा होता है जहाँ अनाथ की परवरिश होती हो। हम तुम ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हैं? होटलों से लेकर चाय खानों तक ऐसे मजबूर बच्चों का महज फ़ायदा ही नहीं उठाते। उसकी थोड़ी सी गलती पर सारे जहाँ का गुस्सा उस मासूम पर निकाल देते हैं। मदरसे ऐसे बच्चों के लिए राहत ज़रूर हैं, लेकिन मदरसों की भी इतनी मदद नहीं करते कि बच्चों को 2 वक्त बेहतर रोटी सालन मयस्सर हो सके। किसी ने मदद कर भी दी तो मदरसे चलाने वालों को अपनी बेगम के लिए झुमका बनवाना पहले याद आ जाता है। रसूल ऐसे थे कि कभी कोई फल आ जाता तो आस-पास पड़ोस के बच्चे को पहले देते थे। ये नहीं देखते थे कि वो मुस्लिम है या कि गैर मुस्लिम है। एक दिन यहूदी ने उनसे कहा कि हम अपने बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करते। तो रसूल का जवाब था, जो दूसरे पर रहम नहीं किया करते तो उस पर भी कृपा नहीं होती। रमज़ान है, आओ मियाँ इसे गांठ बांधकर अमल शुरू कर दें। पैगंबर की यह बात भी याद रखी जाए कि जिस चीज़ में भी नरमी, रहम, दया, नम्रता होती है वो इसे और खूबसूरत बना देती है। वहीं जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाती है वो बहुत बदसूरत हो जाती है। आओ हम अपने गांव, अपने शहर, अपने सूबे और अपने मुल्क को अपनी विनम्रता और सद्व्यवहार से खूबसूरत बनाएं। कोरोना भी इंसानी एकजुटता से ही भागेगा। सरकार आती जाती रहेगी। हम हिंदुस्तानी यहीं हैं और यहीं रहेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप हमेशा सहज रहें, संतुष्ट रहें, संयमित रहें और खुश रहें।